पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। भवानीपुर में रोकी गई मतगणना, वोटों की गिनती 1.5 घंटे से रुकी। काउंटिंग सेंटर पहुंचे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। इस दौरान खबर आई है कि भवानीपुर में करीब 1.5 घंटे से वोटों की गिनती रुक गई है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों मतगणना केंद्र वोटिंग सेंटर पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक भवानीपुर में अब तक 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। ममता बनर्जी 7,000 वोटों से लीड कर रही है, 7,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रही है। बंगाल की 294 में से 293 विधानसभा सीटों के परिणाम आज घोषित होंगे। राज्य के 77 मतगणना केंद्रों पर बेहद कड़ी सुरक्षा में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है और दोपहर तक ये साफ साफ नजर आया कि जो बीजेपी है वो बढ़त बनाती नजर आ रही है। अभी ये केवल रुझान है, जो अंतिम रिजल्ट सामने आएगा उससे पता चलेगा कि किस पार्टी ने बंगाल की सियासत पर अपनी बाजी मारी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना लगभग रुझान से तय माना जा रहा है। बीजेपी 190 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं सत्ता पर काबिज टीएमसी इस चुनाव में काफी पीछे खिसकती नजर आ रही है। इसी बीच बंगाल में सियासी संग्राम भी चल रहा है। टीएमसी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगा रही है। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर पहुंची। जब ममता बनर्जी पहुंची तो पहले से ही यहाँ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यहाँ उनके वोट लूटे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बंगाल की भवानीपुर सीट पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। यहाँ टीएमसी से ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल 7,194 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही है। कुछ राउंड में बीजेपी के शुभेंदु भी आगे चल रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने बढ़त बनाई है। ममता बनर्जी उस समय लॉर्ड सिन्हा रोड पर स्थित मतगणना केंद्र सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल पहुंची, जब नेता प्रतिपक्ष और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उनकी बढ़त कुछ कम हो गई थी। अधिकारी पहले से ही मतगणना केंद्र पर मौजूद थे। टीएमसी नेताओं का दावा है कि उनके एक काउंटिंग एजेंट को केंद्र से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद बनर्जी खुद वहां पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वोट लूटे जा रहे हैं। फिलहाल काउंटिंग सेंटर के अंदर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी बने हुए हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी भी काउंटिंग सेंटर पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। भवानीपुर सीट के काउंटिंग सेंटर पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंटर से आए एजेंट ने बताया कि काउंटिंग फिलहाल रोक दी गई है। इस बीच सेंटर पर महिला पुलिस कर्मियों को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक भवानीपुर सीट पर 13 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। यहाँ कुल 20 राउंड की वोटिंग होनी है। फिलहाल यहाँ 7,194 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही है। उन्हें कुल 44,729 वोट अब तक मिले हैं। वहीं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को अब तक 37,545 वोट मिले हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की वीवीआईपी सीट भवानीपुर में हंगामा देखने को मिला। ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। यहाँ 13 राउंड की काउंटिंग की अनाउंसमेंट रोक दी गई है। मतदान केंद्र के अंदर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी पार्टियों के एजेंट का आरोप है कि बीजेपी के एजेंट ने उन्हें बाहर निकाल दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक भवानीपुर सीट पर 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी अभी पीछे चल रही हैं। आपको बता दें कि सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे को लगातार टक्कर देते नजर आ रहे हैं। कभी ममता बनर्जी आगे दिखाई देती है तो कभी शुभेंदु अधिकारी आंकड़ों में आगे नजर आते हैं, लेकिन अभी ममता बनर्जी आगे चल रही है। 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ इस सीट का रिजल्ट सामने आता है और बंगाल की राजनीति में ममता दीदी की सरकार दोबारा से बनती है या फिर बीजेपी अपना परचम लहराती है।